नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आने वाले हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कुछ लोग यहाँ पे पैसा जल्दी बनाने के लिए आते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे पैसा बढ़ाने के लिए आते हैं। डिफरेंस है दोस्तों। जो बनाने के लिए आते हैं उन्हें इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एंड जो बढ़ाने के लिए आते हैं उनको फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को देखते हुए दोस्तों आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, speculating, trading and investing are similar to gear, engine and clutch of a car. All three of them are great for your car. बट हम किसी एक को दूसरे दोनों से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे स्पेक्यूलेटिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है एंड उनके डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिंग। स्पेक्यूलेटिंग क्या होता है? किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग करना जहाँ पे हाई रिस्क होती है बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इज ऑल्सो हाई। मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स के साथ किए जाने वाले ट्रेडिंग को स्पेक्यूलेटिंग करना बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम टाइम में इन शॉर्ट टर्म ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जाता है, दैट टू इन द स्मॉलर ट्रेंड्स। एंड स्पेक्यूलेटिंग जो है वो टिप्स, रूमर्स, न्यूज़, स्मॉल ट्रेंड्स एंड गट इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे किया जाता है, जहाँ पे रिस्क एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। एंड स्पेक्यूलेटिंग डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकोलॉजी। स्पेक्यूलेटिंग जो है वो मार्केट के साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। अगर स्पेक्यूलेटिंग से मिलने वाले अर्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो अर्निंग मोस्टली डिपेंड होता है ऑन सडन प्राइस मूवमेंट्स। जितना सडनली प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा उतना ज़्यादा हम अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, हमें पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है एंड चार्ट्स के पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करना होता है दोस्तों। और अगर हम देखेंगे तो दोस्तों स्पेक्यूलेटर जो है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द शॉर्ट टर्म चार्ट स्विंग्स। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ही होता है सिक्योरिटीज़ का, जहाँ पे हम स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज एक्सेट्रा में बाय एंड सेल करते हैं। दोस्तों ये भी एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जो वर्क करती है ऑन द बाय एंड सेल अप्रोच। ये सिमिलर है स्पेकुलेशन को, जहाँ पे हम स्पेकुलेशन में सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को एंड उसके पास्ट हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें चार्ट पैटर्न्स, उसकी पास्ट हिस्ट्री को तो एनालाइज करना ही है, लेकिन उसके अलावा हमें करंट परफॉर्मेंस भी देखना है कंपनी का। अभी ऐसा क्यों है कि ये तो स्पेकुलेशन को सिमिलर है, तो यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में क्यों देखना है? तो दोस्तों ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें थोड़ा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाता है, और किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जब भी होल्डिंग पीरियड बढ़ने लगता है तभी हमें उसकी फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में देखना होता है। एंड अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेकुलेशन, जहाँ पे स्पेकुलेशन में हम सडन प्राइस मूवमेंट्स में बाय एंड सेल करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट में तो हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले। नाउ कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे एंड उसके प्राइजेस पे फोकस करना है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें स्टॉक का टेक्निकल बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि क्या है दोस्तों, किसी भी कंपनी का अगर हम करंट परफॉर्मेंस स्टडी करेंगे एंड उसका स्टॉक टेक्निकली कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम जान सकेंगे, देन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं। एंड उसके लिए हमें सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स एंड प्राइजेस के ऊपर ही फोकस करना होता है, सो दैट हम इन डिटेल में उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट परचेसिंग एन एसेट। यहाँ पे दोस्तों हमें माइंडसेट ऐसा रखना है कि जैसे हम किसी एसेट को परचेस कर रहे हैं, बाय तो हम स्टॉक ही करने वाले हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम किसी एसेट को, किसी कंपनी को बाय कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है एंड हमें उस एसेट को होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट में अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो हमें कैश को प्रोएक्टिवली यूज करना होता है। एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो मोस्टली डिपेंड होती है ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक फाइनेंशियल रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रोमोटर प्लेजिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हमें ठीक से अंडरस्टैंड करना होता है दोस्तों अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है इन द लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो प्रॉफिट जो है वो मोस्टली डिपेंड होता है ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब कौन से प्राइस पे हम उस एसेट को बाय कर रहे हैं, हम जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं वो फेयर वैल्यू है क्या, एंड एट व्हाट प्राइस द एसेट वुड रीच आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो जो प्राइस है एसेट की वो कौन से लेवल पे जाने वाली है, उसके बाद हम जब उसको सेल करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट जो है वो मोस्टली डिपेंड होता है ऑन द वैल्यू इटसेल्फ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें प्राइमरी ट्रेंड्स को एनालाइज करना होता है। प्राइमरी ट्रेंड्स मतलब क्या है कि आइदर मार्केट बुल रन में है या फिर वो बियर मार्केट में। प्राइमरी ट्रेंड आइदर वे में जा सकता है दोस्तों।
अगर वो नीचे जा रहा है तो वो बियरिश ट्रेंड है, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो वो बुलिश ट्रेंड है। दोस्तों इन्वेस्टर जो होता है वो वैल्यू में इन्वेस्ट करता है, जैसे हमने कुछ पिछले स्लाइड्स में देखा, और उसकी जो वैल्यू है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से पे की जाती है। एंड बीइंग एन इन्वेस्टर दोस्तों एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा रहा है, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एक्सेट्रा। एंड दोस्तों इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स को एनालाइज करने में फोकस नहीं किया जाता, ओनली लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है। एंड दोस्तों मेजर डिफरेंस इन स्पेकुलेटिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज दैट स्पेकुलेटिंग में दोस्तों एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट स्विंग के ऊपर फोकस किया जाता है, ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म चार्ट स्विंग के ऊपर फोकस किया जाता है, एंड इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म चार्ट स्विंग के ऊपर दोस्तों फोकस किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों जो डिफाइन करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पेकुलेटिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।